जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद माय फ्रेंड्स। मैं पवन कुमार शौडी अपने यूट्यूब चैनल वीरानो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि वो कौन कौन से 5 मुख्य तत्व है जो एआई के जान है, यानी उस पे एआई जो है उसके बिना वर्क कर ही नहीं सकता। जिसमें मैंने पहला टॉपिक जो आप लोगों को बताया था वो है मशीन लर्निंग। तो आइए एक बार हम लोग क्या करते हैं कि मशीन लर्निंग को देखते हैं, समझते हैं और इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, ये क्यों एआई के लिए जरूरी होता है। तो इस क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने साथ में बार बार कहता हूं कि जब भी आप लोग क्लास लिया करिए तो एक अपने साथ पेन कॉपी जरूर ले लिया करिए, ताकि कोई भी डाउट हो तो आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे तो पीडीएफ में क्या करूंगा, डीएम कर दूंगा, लेकिन आप लोग लेके उस समय क्रैश क्वेश्चन करेंगे ना, नोट करेंगे तो क्रैश क्वेश्चन में आप लोगों को आसानी होगी। कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं और जो नहीं समझ में उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं मशीन लर्निंग क्या है। व्हाट इज मशीन लर्निंग, यानी वो एआई के अंतर्गत का पहला पार्ट है जो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। तो आइए देखते हैं मशीन लर्निंग। यहां पे देखते हैं मशीन लर्निंग इज ए टेक्नोलॉजी थ्रू विच कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम डाटा। ठीक है, मशीन लर्निंग जो होता है एक टेक्नोलॉजी होता है जिससे कंप्यूटर जो होता है डाटा से कुछ सीखता है और क्या करता है, आइडेंटिफाई पैटर्न, पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, मेक डिसीजन विथ मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी मनुष्य से, हम लोगों से ज्यादा इंटरवेंशन में क्या करता है, इंटरवेंशन में वो क्या करता है कि वो उसका डिसीजन देता है बहुत कम समय में। ह्यूमन इंटरवेंशन यानी मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन में क्या करता है कि बहुत कम समय में डिसीजन लेता है और उसका रिप्लाई भी देता है। तो ये होता है मशीन लर्निंग, यानी वो क्या करता है कि डाटा से सीखता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और मनुष्य से, हम लोगों से कम समय में उसका डिसीजन होता है। यानी उसकी डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है ना, बहुत हाई होती है। आप लोग कभी देखे होंगे कि चैट जीपीटी या कभी भी गूगल वगैरह पे कोई भी चीज आप लोग सर्च करते हैं तो जैसे हम टाइप करते हैं ना वैसे ही उसका आंसर आ जाता है। तो उसमें यही डाटा जो होता है उसमें फिट किया रहता है। तो क्योंकि इसके बिना क्या है ना कि जब भी हम इसके बिना वर्क करेंगे, अगर नहीं रहे मशीन लर्निंग तो वो सीख ही नहीं पाएगा। एक तरह क्या होता है कि हम मशीनों को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग कैसे देते हैं, डाटा के द्वारा, और कैसे, प्रॉम्प्ट के द्वारा, टास्क के द्वारा। जब भी हम रोबोटिक चीज या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम उसको टास्क पहले से दे देते हैं कि आपको ये वर्क करना है। जैसे चैट जीपीटी, पहले क्या था कि चैट जीपीटी पे जो था ना वो सिर्फ क्या करता था कि टेक्स्ट लिखता था, इमेज क्रिएट करता था, उतना एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं था। लेकिन अब चैट जीपीटी भी कुछ कुछ ऐसा है कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वीडियो भी बना देता है। लेकिन बहुत सारे तो उसमें क्या होता है कि उतना ही उसमें है कि आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखना है कि इमेज क्रिएट करना है। तो मशीनों को पहले सिखाया जाता है। जैसे आप लोग रोबोट मूवी देखे होंगे रजनीकांत जी का, तो वो रजनीकांत जो होते हैं ना, वो जो रोबोट बनाते हैं जिसका नाम चीटी रहता है, शायद चीटी, वो क्या करते हैं उसको ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि आपको क्या बोलना है। उनके 2 असिस्टेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं कि चीटी को ए म्यूजिक लैंग्वेज सिखा देते हैं। जब वो आकर उसका ट्रेनिंग लेते हैं तो देखते हैं कि ये तो म्यूजिक सब लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, तो उन दोनों पे गुस्साते हैं कि तुम इसको क्यों सिखा रहे हो। तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप किसी एप्लीकेशन या रोबोट पे काम करिएगा तो यहाँ पे मशीन को सिखाने की टेक्नोलॉजी आप बहुत ही प्यूरेसी के साथ रखिएगा। वर्ड जो होगा एकदम प्योर वर्ड रखिएगा, कम्युनिकेशन एकदम साफ सुथरा हो, कोई गड़बड़ न हो, रिस्पेक्टेबल कम्युनिकेशन हो, उसके साथ जो वर्ड हो रिस्पेक्ट भरा हो, तब जाके वो क्या करेगा कि अच्छे से वो सीखता है। वरना जो हम टास्क उसको देंगे, जो प्रॉम्प्ट देंगे ना, उसी अनुसार से वो काम करेगा। तो आइए कुछ नजर देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल पे, कौन कौन से एग्जाम्पल है। जैसे क्या है, यूट्यूब रिकमेंडेशन
वीडियो, यानी यूट्यूब पर क्या होता है कि जो भी वीडियो हम एक बार देख लेते हैं या बार बार टच करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट उसका नोटिफिकेशन ऑटो में आ जाता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि वो रिकमेंडेबल करता है कि ये व्यक्ति जो है इस टाइप को वीडियो देखने के लिए इच्छुक है, यानी इस टाइप का वीडियो इसका पसंद का है। तो इसलिए यूट्यूब क्या करता है कि उसको बार बार आपको भेजता रहता है ताकि उस वीडियो को देख ले। ठीक, दूसरा जो है वो है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट में क्या होता है कि जो भी कोई चीज़ हम उसको बोलते हैं, जैसे हमें मान लीजिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप लोगों को हिंदी नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा कि मैं गूगल ट्रांसलेट से आप लोग कुछ बोलेंगे तो मैं गूगल ट्रांसलेट से उसको कर कर मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। अब आप लोगों को हिंदी नहीं आ रही है तो मैं जो चीज़ बोलूँगा हिंदी में वो क्या करेगा कि इंग्लिश में करके वो बता देता है। यानी दुनिया के सारे लैंग्वेज गूगल ट्रांसलेटर आज कर रहा है। यानी गूगल ट्रांसलेट में के माध्यम से बहुत सारे घूमने वाले जो लोग हैं ना वो पूरा वर्ल्ड घूम जाते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती लैंग्वेज सीखने की। पहले के लोग लैंग्वेज सीखकर दूसरे कंट्री में जाया करते थे, आज लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको मोबाइल में कमांड आना चाहिए कैसे इसको यूज करना है, इसके माध्यम से आप कहीं भी घूम सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो फेस अनलॉक स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का जो फेस अनलॉक होता है उसमें भी हम लोग कमांड दे के रखते हैं कि वो चेहरे का जो कंडीशन है, यानी कैसा है क्या है, ये सब चीज क्या करता है चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए अगर मैं अनलॉक करूं तो मेरे से ही अनलॉक होगा, आप लोग अगर करना चाहे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे फेशियल को पूरी तरह ऑब्जर्व कर लिया है, एक्सप्रेशन कैसा है क्या है पूरी वो तरह वो फोटो की तरह उसमें कैप्चर कर लिया है। अगर कोई उसके सामने दूसरा व्यक्ति जाता है तो फोन जो होता है अनलॉक नहीं होगा, लॉक ही रहेगा। यहाँ पे वो अगला है वॉइस असिस्टेंट लाइक एलेक्सा एंड सिरी। वॉइस असिस्टेंट जो हम लोग बोलते हैं वो करता है, टाइप करता है। तो इस प्रकार ये रहा मशीन लर्निंग का। बाकी का टॉपिक जो है वो मैं अगले क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। तब तक आप लोग क्या करिए कि इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।